नमस्कार। इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स हिंदी सेमेस्टर फर्स्ट के जो सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हमें आदिकाल और मध्यकाल को पढ़ना है, तो इसके यूनिट 2 को पढ़ने वाले हैं। यूनिट 2 में हमें आदिकाल पढ़ना है। सबसे पहले हमारे सिलेबस में टॉपिक है आदिकाल की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश और इसकी साहित्यिक पृष्ठभूमि। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो काव्य, लौकिक साहित्य, इन सभी का परिचय। तो आपका जो प्रश्न आएगा, दूसरा प्रश्न आएगा आदिकाल के नामकरण से संबंधित, और उसके ऑप्शनल में रहेगा आदिकाल की पृष्ठभूमि या परिवेश जो है वो। तो मैं इस वीडियो में आदिकाल के परिवेश और पृष्ठभूमि को बता रहा हूँ, और सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, इन सभी से आपको टिप्पणी में पूछा जाएगा, जो अंतिम प्रश्न में पूछा जाएगा। तो आप टिप्पणी के लिए इन्हें तैयार कर ले, और एक प्रश्न ये दूसरे नंबर पे यह प्रश्न रहेगा, तो आप इसे अच्छे से पढ़कर जाइए। आइए पढ़ते हैं आदिकाल के परिवेश और इसके पृष्ठभूमि को। आदिकाल हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल माना जाता है। इसके बाद मध्यकाल और फिर आधुनिक काल आया। मध्यकाल में भी दो भाग मैंने आपको बताए थे, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहा गया और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा गया। तो भक्तिकाल और रीतिकाल भी आपके पाठ्यक्रम में है, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम आदिकाल पढ़ रहे हैं। आदिकाल का समय काल 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी माना जाता है। आदिकाल में वीर रस की प्रधानता थी रचनाओं में। हम इसकी पृष्ठभूमि को पढ़ रहे हैं, तो आइए सबसे पहले राजनीतिक परिवेश को देखते हैं। तो 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन नाम के एक राजा हुए, जिनका विस्तृत भूभाग पर राज था। उसके बाद इनकी मृत्यु के बाद भारत छोटे छोटे हिस्सों में, टुकड़ों में बट गया, जिस पे छोटे छोटे राजा शासन करते थे। जैसे उन पे राजपूतों का शासन था, चौहान, चंदेल, ऐसे ऐसे बटे हुए थे। वे भूमि विस्तार को लेकर या फिर अपना शक्ति प्रदर्शन को लेकर आपस में ही लड़ते रहते थे। इस तरह से अशांति का माहौल था, जिस कारण बाहर के आक्रांताओं ने, जैसे मुस्लिम राजाओं ने, ये देखा कि इनमें एकता नहीं है, एकजुटता नहीं है, तो उन्होंने हमला किया और एक दूसरे को लड़ाकर फ़ायदा उठाया। जैसे कि मोहम्मद गजनवी ने 17 बार हमला करके सोमनाथ मंदिर को लूटा, और उसी प्रकार मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई हुई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए, क्योंकि यहाँ के राजाओं में एकता नहीं थी। राजपूत अलग अलग बटे हुए थे और वे आपस में ही लड़ते रहते थे, तो वे कमज़ोर थे, और बाहर के आक्रांता आए और वे यहाँ लड़े, जिससे पूरे भारत में एक युद्ध का माहौल था, अशांति फैली हुई थी। इस समय के राजाओं में एक प्रवृत्ति थी कि वे अपनी वीरता का, शौर्य का गान करने के लिए अपने राज दरबार में कवि रखा करते थे, जो उस राजा की गुणगान किया करता था। तो इस काल की रचनाओं में वीर रस की प्रधानता हमें मिलती है। अगर हम इसके सामाजिक परिवेश की बात करें, तो समाज आर्थिक दृष्टिकोण से दो वर्गों में बटा हुआ था। एक सामंत वर्ग और दूसरा कृषक या गरीब वर्ग। सामंत यानी अमीर और राजा लोग, और दूसरा गरीब और किसान लोग जो दुखी थे। इस तरह से दो भागों में बटा हुआ था समाज, जिसमें गरीबों का काम था सामंती लोगों की सेवा करना, और सामंत लोगों का काम था जो गरीब और पिछड़े हैं उन पर शासन करना। उसी प्रकार इस समय जाति व्यवस्था का सख्त नियम था। समाज में छुआछूत, भेदभाव आदि कुप्रथाएं प्रचलित थी। औरतों की स्थिति की बात की जाए, तो स्त्री की स्थिति में सती प्रथा, जौहर प्रथा, स्वयंवर जैसे कुप्रथाएं प्रचलित थी। इस समय स्त्रियां अपने संतान के रूप में बेटे के लिए दुआ मांगती थी। वे नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी हो, क्योंकि स्त्रियों की दशा खराब थी। उस समय राजा कई बार शादी करते थे, उनकी कई कई रानियां हुआ करती थी।
लोग अंधविश्वास में डूबे हुए थे, तंत्र मंत्र का बोलबाला था, भूख प्यास और युद्ध से सब परेशान थे। इसी के कारण सिद्ध कवियों ने विद्रोह किया, जो कि आगे हम आपको बताएंगे। सांस्कृतिक परिवेश की बात की जाए तो इस समय हिंदू संस्कृति जो थी वो आगे बढ़ रही थी या अपने चरम पर पहुंच रही थी। उसी समय खजुराहो के मंदिर बनाए गए, लेकिन उसी समय मुस्लिमों का आगमन हुआ और उन्होंने हमले किए। जैसा मैंने बताया, सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा गया। इस प्रकार जब मुस्लिम शासक भारत में आए, 15वीं शताब्दी में बाबर आया, तो 15वीं नहीं, सॉरी 16वीं शताब्दी में बाबर जब आया, तो उसके बाद जब मुस्लिम शासक भारत में आए तो हिंदू और मुस्लिम संस्कृति आपस में मिली, जिस कारण संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। कुछ वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, सब चीज़ों में परिवर्तन आया, संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ, जिसमें यहाँ बताया गया है सारंगी तबला जैसे नए संगीत बजे और कपड़े खाने पीने में सभी में नया रंग आया। जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो था उसमें भी नई नई शाखाएं फूट रही थी, तांत्रिकता का बोलबाला हो गया था, जिस कारण वज्रयान जैसे शाखा फूटे, जो कि सिद्ध और नाथों को जन्म देते हैं, यानी सिद्ध कवि और नाथ कवि, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। नाथपंथी जो थे वो योग और तप करते थे। उस समय के समाज में, संस्कृति में भोग विलास भी फैला हुआ था, जो कि कविताओं में आध्यात्मिक खोज को दिखाता है। इसके बाद अगर हम साहित्यिक पृष्ठभूमि की बात करें तो आदिकाल की साहित्यिक पृष्ठभूमि अपभ्रंश भाषा से हिंदी के जन्म की कहानी है। इसमें वीरगाथा, सिद्धनाथ और जैन काव्य मुख्य है, जो राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों से प्रेरित हुए। अपभ्रंश भाषा प्रमुख थी, जो संस्कृत से निकली और हिंदी के आदि रूप जैसे डिंगल, पिंगल और अवहट में विकसित हुई। शैली की बात की जाए तो इस समय सरल लोकप्रिय दोहा, चर्या, पद तथा गाथा छंद का प्रयोग किया जाता था। अतिशयोक्ति अलंकार से वीरता को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता था। इसी समय संस्कृत का प्रभाव कम हुआ और तत्सम शब्दों के साथ लोक अपभ्रंश मिश्रण से भाषा जीवंत बनी, यानी संस्कृत से जिस प्रकार अपभ्रंश बनी, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से फिर जिस प्रकार हिंदी का विकास हुआ वह आदिकाल में चल रहा था। अब हम सिद्धनाथ साहित्य, इन सभी को बारी बारी से विस्तार से पढ़ेंगे। सिद्धनाथ और जैन हिंदी साहित्य के आदिकाल के 3 प्रमुख धार्मिक साहित्यिक परंपराएं हैं। इनका काल लगभग 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। इन साहित्यों की रचना धार्मिक साधना, आत्म अनुभूति और सामाजिक चेतना के उद्देश्य से की गई। इन परंपराओं ने हिंदी साहित्य के विकास की नींव रखी और आगे चलकर भक्ति काल और संत काव्य पर अपना गहरा प्रभाव डाला। आइए सबसे पहले हम सिद्ध साहित्य को पढ़ते हैं। सिद्ध साहित्य वज्रयानी बौद्ध सिद्धों द्वारा रचित साहित्य है। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, जिनमें से लगभग 23 सिद्धों की रचनाएं उपलब्ध है। ये सिद्ध मुख्यतः भारत के पूर्वी भागों में सक्रिय थे, जैसे बिहार, असम, झारखंड और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। सिद्धों का उद्देश्य बौद्ध धर्म के दुखवादी और निवृत्त मूलक रूप का विरोध करते हुए आनंद, सहजता और अनुभव की प्रतिष्ठा करना था। इनके साहित्य में तांत्रिक साधना, योग, रहस्यात्मक अनुभूति का समन्वय मिलता है। जैसा कि आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थीं, हीनयान और महायान। लेकिन जब आदिकाल में ऐसी परिस्थितियां बनी कि बौद्ध धर्म में तांत्रिकता का बोलबाला होने लगा, आडंबर आ गए, तो इस आडंबर का विरोध करने के लिए, इस तांत्रिकता का विरोध करने के लिए उसकी एक नई शाखा फूटी, एक नई शाखा बनी, जो कि थी वज्रयान। वज्रयान के लोगों ने जो साहित्य की रचना की
वही सिद्ध साहित्य कहाया और उसी को सिद्ध कहा जाता है वज्रयानियों को। इनकी संख्या 84 बताई गई, जिनमें से 23 लोगों की रचनाएं उपलब्ध है। सिद्ध साहित्य की विशेषता की बात करें तो भाषा और काव्यगत विशेषता की बात की जाए तो इन्होंने संस्कृत और अपभ्रंश के स्थान पर देश भाषा को अपनाया है, यानी क्षेत्र विशेष की भाषा को अपनाया। उन्होंने प्रबंध काव्य की अपेक्षा गीति काव्य और मुक्तक काव्य में रचना की। चार्यापद गीति काव्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जबकि दोहा मुक्तक काव्य का रूप है। इनकी सामाजिक चेतना की बात की जाए तो सिद्ध साहित्य में जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणवादी आडंबरों का विरोध मिलता है। इसमें समाज के निम्न और दलित वर्गों के जीवन से जुड़े बिंबों का प्रयोग हुआ है। यह साहित्य सामाजिक समता और मानवीय गरिमा का समर्थन करता है। इनके धार्मिक दृष्टिकोण को देखें तो सिद्ध साहित्य तंत्र साधना से प्रभावित है। इसमें शिव और शक्ति के युगल रूप की उपासना, पंचमकार की प्रवृत्ति तथा ब्रह्म आडंबरों की निंदा मिलती है। सिद्धों की साधना अनुभव आधारित है, सहज मार्ग पर केंद्रित है। अगर इनकी भाषागत योगदान को देखें तो सिद्ध साहित्य में अर्धमगधी, अपभ्रंश और संज्ञा भाषा का प्रयोग हुआ है। संज्ञा भाषा प्रतीकात्मक और द्विअर्थी होती है, जिससे आंतरिक अनुभूतियों को व्यक्त किया गया है। इसी परंपरा ने आगे चलकर निर्गुण संत काव्य को प्रभावित किया। संज्ञा भाषा का प्रयोग कबीर ने भी किया है, जिसे सदुक्करी कहा जाता है या उलटबासी कहा जाता है, जिसमें प्रतीकात्मक प्रयोग किया जाता है। अगर हम सिद्ध साहित्य के प्रसिद्ध कवियों की बात करें तो सबसे पहले आते हैं सरहप्पा, जो कि 8वीं शताब्दी के कवि थे। सरहप्पा सिद्ध साहित्य के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। उनकी प्रमुख रचना दोहा कोश है। उन्हें हिंदी साहित्य में दोहा परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने संस्कृत में भी कई ग्रंथों की रचना की और सरहप्पा को सहजयान का प्रवर्तक भी माना जाता है। राहुल संकृतायन के अनुसार ये हिंदी साहित्य के प्रथम कवि के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद सबरप्पा हैं। सबरप्पा सरहप्पा के शिष्य थे। उनकी प्रमुख रचनाओं में चर्यापद, महामुद्रा, वज्रगीति और वज्रयोगिनी साधना शामिल है। इसके बाद लुइपा है। लुइपा की प्रसिद्ध रचना लुइपा गीतिका है। इसके बाद कन्हप्पा है। कन्हप्पा भी सिद्ध परंपरा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इसके बाद चार्यापद है। चार्यापद सिद्ध साहित्य की सबसे प्रमुख उपलब्धि है। इनकी रचना 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच हुई। ये सहजिया बौद्ध सिद्धों द्वारा रचित गीत है। इनकी भाषा बंगला, असमिया और उड़िया से मिलती जुलती है। इनमें संज्ञा भाषा का प्रयोग हुआ है, जिसके कारण इसका अर्थ गूढ़ और रहस्यात्मक हो गया है। इस प्रकार हमने सिद्ध साहित्य को पढ़ा। आइए अब हम नाथ साहित्य को पढ़ते हैं। नाथ साहित्य भगवान विष्णु के उपासक नाथ योगियों द्वारा रचित साहित्य है। विद्वानों का ऐसा मानना है कि नाथ पंथ सिद्धों का ही विकसित रूप है। नाथों को सिद्धमत, योग मार्ग और अवधूत संप्रदाय भी कहा जाता है। नाथ संप्रदाय के संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ माने जाते हैं, जिनके शिष्य हुए गोरखनाथ। गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं। नाथ साहित्य की विशेषता की बात की जाए तो इन्होंने हठयोग पर बल दिया और गुरु की महिमा को सर्वश्रेष्ठ बताया। नाथ साहित्य में हठयोग को अत्यंत महत्व दिया गया है। हठयोग में सूर्य और चंद्र शक्तियों के संतुलन पर बल दिया जाता है और गुरु को ईश्वर के समान माना जाता है।
नाथ साहित्य में ज्ञान निष्ठा प्रमुख है। पिंड ब्रह्मांडवाद की अवधारणा इसमें विशेष रूप से मिलती है, जिसके अनुसार मानव शरीर ब्रह्मांड का लघु रूप है। इनका मानना है जूई जूई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, यानी जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। नाथों ने शून्य और निरंजन को ईश्वर रूप में प्रतिस्थापित किया है। नारी निंदा के माध्यम से इंद्रिय निग्रह और वैराग्य का उपदेश इन्होंने दिया है। नाथ साहित्य में ब्रह्म आडंबरों, वर्णाश्रम व्यवस्था और तांत्रिक विकृतियों का विरोध किया गया है। सिद्धों के पंचमकार और भोगवाद का नाथों ने खंडन किया है। इनके काव्य रूप में संवादात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। जोगीरे और उपदेशात्मक पद इनकी प्रमुख विधाएं हैं। प्रमुख नाथ कवियों को देखा जाए तो मत्स्येंद्र नाथ, जो कि इसके संस्थापक हैं, और उनकी रचनाओं में शैव और कौल परंपरा का प्रभाव मिलता है। इसके बाद इनके शिष्य गोरखनाथ हैं। गोरखनाथ शिव के रूप में माने जाते हैं, जो कि शैव परंपरा से आते हैं। गोरखनाथ ने पतंजलि के योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया और ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक मानसिक शुचिता तथा मद मांस के त्याग का आग्रह भी इन्होंने किया है। नाथ साहित्य के सर्वाधिक प्रभावशाली कवि रहे हैं। उनकी रचनाओं का संग्रह गोरखबानी कहलाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं योग शास्त्र, आत्मबोध, ज्ञान चौतीसा और निरंजन पुराण और अष्टचक्र है। इसके बाद हम जैन साहित्य को पढ़ते हैं। जैन साहित्य जैन धर्म से संबंधित विशाल साहित्यिक परंपरा है। इसकी रचना संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और देसी भाषाओं में हुई है। जैन साहित्य का उद्देश्य धर्म, नैतिकता और आत्मसंयम का प्रचार करना है। जैन साहित्य का वर्गीकरण 3 भागों में किया जा सकता है। पहला है पौराणिक काव्य, दूसरा है चरित्र काव्य और तीसरा है रहस्यात्मक साहित्य। यानी पौराणिक काव्य में पौराणिक कथाओं को जैन दृष्टिकोण से जैन मूल्यों के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है। इसके प्रमुख कवि स्वयंभू और पुष्पदंत हैं। उसके बाद चरित्र काव्य। चरित्र काव्य जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे या कोई मुनि हैं, धर्मनिष्ठ राजा हैं, उनके चरित्र के साथ जोड़कर काव्य की रचना की जाती है, जिसका उद्देश्य होता है नैतिक शिक्षा देना। रहस्यात्मक साहित्य। जैन साहित्य में रहस्यवादी काव्य सीमित है, जिसमें परमात्मा प्रकाश, योग सार और पाहुर दोहा इसके प्रमुख उदाहरण हैं। जैन साहित्य की विशेषता की बात की जाए तो इसमें अहिंसा सर्वोच्च मूल्य है। इसमें धर्म और नैतिकता के साथ साहित्यिक सौंदर्य का समन्वय मिलता है। अपभ्रंश भाषा में रचित जैन साहित्य ने हिंदी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगर प्रमुख जैन कवियों की बात की जाए तो स्वयंभू अपभ्रंश कवि के महान कवि है, जिन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं पौमचरियु, रिट्ठेनेमिचरियु और स्वयंभू छंदसा है। पुष्पदंत अपभ्रंश के महाकवि हैं। उनकी प्रमुख रचना महापुराण, जसहर चरित्र और नाग कुमार चरित्र है। जैन में अन्य कवियों की बात की जाए तो रवि सेनाचार्य, विमल सूरी और धनपाल जैन साहित्य के महत्वपूर्ण कवि हैं। अगर सिद्धनाथ और जैन में समानता की बात की जाए और इनके प्रभाव की बात की जाए तो सिद्धनाथ और जैन साहित्य में देश भाषाओं का प्रयोग, जाति और वर्ण व्यवस्था का विरोध, गुरु महिमा, आत्म साधना और सामाजिक चेतना समान रूप से देखने को मिलती है। इन तीनों परंपराओं में भक्तिकालीन निर्गुण संत काव्य, छंद परंपरा और हिंदी साहित्य की वैचारिक भूमि को सदृश्य किया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि सिद्धनाथ और जैन साहित्य
हिंदी साहित्य की आधारशिला है। इन परंपराओं ने भाषा विकास, सामाजिक सुधार, आध्यात्मिक चिंतन और साहित्यिक विधाओं को दिशा दी। हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए इनका अध्ययन अनिवार्य है। आइए अब हम रासो काव्य और लौकिक काव्य को पढ़ते हैं। रासो काव्य आदिकाल की वीरगाथात्मक, दरबारी और सामंती काव्य धारा है, जबकि लौकिक साहित्य उसी काल की लोकाश्रित और जीवन केंद्रित साहित्यिक परंपरा है। रासो काव्य में युद्ध, वीरता, श्रृंगार का प्राधान्य मिलता है, जबकि लौकिक साहित्य में प्रेम, विरह और सामाजिक यथार्थ और लोक संवेदना अधिक प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। सबसे पहले हम रासो काव्य को पढ़ेंगे, फिर लौकिक साहित्य को। रासो काव्य से आशय आदिकालीन वीरगाथात्मक काव्य से है, जिसकी रचना चारण या भाट कवियों द्वारा राज दरबारों में की गई। यह साहित्य सामंती व्यवस्था की उपज है, जिसमें कवि अपने आश्रयदाता राजा या सामंत की वीरता, युद्ध कौशल और वंश गौरव की अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हैं। रासो काव्य की पृष्ठभूमि सामंती समाज से जुड़ी है। उस समय राजाओं का जीवन युद्ध और प्रेम के इर्द गिर्द घूमता था, इसलिए रासो काव्य में युद्ध वर्णन, श्रृंगार वर्णन प्रमुख विषय बने। इस साहित्य का मुख्य उद्देश्य वीरता को उत्तेजित करना और शासकों की प्रशंसा करना है। रासो काव्य प्रबंधात्मक होता है, अर्थात इसमें कथा क्रमबद्ध रूप से चलती है। कथानक में स्वप्न, शाप, वरदान, अप्सरा, अभिज्ञान और चमत्कार जैसी रूढ़ियाँ प्रायः मिलती है। ऐतिहासिक तथ्यों के साथ कल्पना का अत्यधिक मिश्रण देखने को मिलता है। भाषा की दृष्टि से रासो काव्य में डिंगल और पिंगल का प्रयोग किया गया है। डिंगल यानी राजस्थानी, पिंगल यानी पश्चिमी भाषा। डिंगल भाषा युद्ध और वीर रस के लिए कठोर और ओजस्वी मानी जाती है, जबकि पिंगल भाषा कोमल और श्रृंगार के लिए उपयुक्त मानी जाती है। छंदों की दृष्टि से रासो काव्य अत्यंत समृद्ध है। इसमें दोहा, छपय, कवित्त, तोमर, गाहा, आर्य आदि अनेक छंदों का प्रयोग किया गया है। प्रमुख रासो ग्रंथों में विजयपाल रासो, हमीर रासो, खुमान रासो, विशलदेव रासो, परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो का उल्लेख किया जाता है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि इसके अनेक संस्करण उपलब्ध है। रासो काव्य का महत्व यह है कि इसने हिंदी में वीर रस की परंपरा को स्थापित किया। यद्यपि ऐतिहासिक विश्वसनीयता की दृष्टि से यह साहित्य विवादास्पद माना जाता है। इसके बाद अंतिम है हमारा लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य आदिकाल की वह साहित्यिक धारा है जो न तो पूर्णतः धार्मिक है और न ही दरबारी प्रशस्ति गान है। यह साहित्य लोक जीवन, मानवीय संवेदना और सामाजिक यथार्थ से जुड़ा हुआ है। लौकिक साहित्य में प्रेम, विरह, दाम्पत्य, सामाजिक संबंध, श्रम, यात्रा और स्थानीय संस्कृति का सहज चित्रण मिलता है। इसमें अलंकारिक चमत्कार या वीरता की अतिशयोक्ति की अपेक्षा जीवन का स्वाभाविक रूप अधिक उभर कर आता है। भौगोलिक दृष्टि से लौकिक साहित्य का विस्तार मुल्तान, राजस्थान, दिल्ली, अवध और मिथिला जैसे क्षेत्रों में हुआ। इसकी भाषा लोक भाषा के अधिक निकट है, जिससे इसमें जन सामान्य की संवेदना स्पष्ट दिखाई देती है। लौकिक साहित्य की प्रमुख कृतियों में संदेश रासक और ढोल मारूरा ढुआ उल्लेखनीय है। संदेश रासक दूत काव्य परंपरा से जुड़ा हुआ ग्रंथ है, जिसमें नारी विरह और प्रेम की मार्मिक अभिव्यक्ति मिलती है। ढोल मारूरा ढुआ राजस्थान की प्रसिद्ध लोक प्रेम कथा पर आधारित है, जिसमें लोक संस्कृति और प्रेम की गहरी छाप है। आदिकालीन लौकिक साहित्य में गद्य परंपरा के भी कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखने को मिलते हैं।
उक्ति, व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, कृति लता, कृति पताका जैसी रचनाएं तत्कालीन समाज, भाषा और संस्कृति की महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं। रासो काव्य और लौकिक साहित्य में अंतर की बात की जाए तो रासो काव्य में सामंती व्यवस्था, युद्ध और प्रशस्ति का प्रभुत्व है, जबकि लौकिक साहित्य में लोक जीवन और मानवीय अनुभूति केंद्र में रहती है। रासो काव्य दरबारी संरक्षण में रचा गया, जबकि लौकिक साहित्य लोक आश्रित है और अपेक्षाकृत स्वतंत्र है। रासों में वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है, जबकि लौकिक साहित्य में प्रेम और विरह और सामाजिक संवेदना अधिक स्वाभाविक रूप से व्यक्त होती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने सिद्ध, नाथ, जैन और लौकिक साहित्य और रासो काव्य को पढ़ा। इससे पहले हमने आदिकाल के पृष्ठभूमि को पढ़ा। आशा करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। सिद्धनाथ जैन और लौकिक साहित्य और रासो काव्य से इनमें से किसी पे आपको टिप्पणी लिखने के लिए आएंगी और आदिकाल के पृष्ठभूमि आपके प्रश्न में रहेंगे, तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में यूनिट 3 के साथ, जिसमें हम भक्ति काल को पढ़ेंगे। धन्यवाद।